साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है किसके लिए? जो बिहार में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बिहार में जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है, अतिथि शिक्षक जिसको कहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, नीतीश कुमार, जो सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं और सीएम पद से इस्तीफा देने वाले, आपको पता है। लेकिन जाते जाते वो कल्याण करके जाएंगे और जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिहार में, उनकी सेवा को समायोजित किया जाएगा। उनकी सेवा 65 वर्ष फिक्स की जाएगी। जी हाँ, फुल डिटेल्स इनसाइड स्टोरी में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए साथियों, इस पूरे अपडेट को हम लोग समझते हैं। ये हिंदुस्तान में छपा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। क्या लिखा है समझिए। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के दिन बहुरने की उम्मीद, सीएम से मुलाकात के बाद जगी आस। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बातों को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना। सिर्फ सुना ही नहीं है, अभी इसका हम लोग तो हाइलाइट्स को पहले आपको बताएंगे, फिर पूरा डिटेल न्यूज। ठीक है, अभी यहाँ पर सीएम ने साफ साफ निर्देश दिया है। सीएम ने एमएलसी ललन सर्राफ को इस मामले को देखने को कहा। सीएम के सकारात्मक रूप से अतिथि सहायक अध्यापक उत्साहित हैं। और देखिए, ये इसलिए उम्मीद जगी है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है सीएम का कार्यकाल खत्म होने वाला है और लोग चाहते हैं कि लोग मुझे याद करें, है ना। आप जब कोई पद को आप छोड़ रहे हैं, उस समय आपका ये मन में रहता है एक इंसान का, हम कुछ ऐसा कर जाएं इतने दिनों में, हमेशा याद रखें। और ये एक ऐसा काम है ना, अगर सीएम नीतीश कुमार ये कर देते हैं तो ये गेस्ट असिस्टेंट प्रोसेस को कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए इसके चांसेस ज़्यादा हैं। पहले का बात कुछ और था, लेकिन आज का बात कुछ अलग है। क्यों? ये साफ साफ यहाँ पे भी देखिए, जो मामला वहाँ पे हुआ है, जब सभी गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ने बातें रखी तो यहाँ पर क्या चीज़ें हुई और सीएम ने क्या कहा, रिप्लाई क्या दिया, इसको समझिए। ये फोटो है मधेपुरा में एमएलसी ललन सर्राफ के आवास पर सीएम से जो अतिथि शिक्षक है वो मिल रहे हैं। ये सीएम हमारे नीतीश कुमार है। तो देखिए, बीएनएमयू के अतिथि सहायक प्राध्यापकों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद शिक्षकों में उम्मीद की किरण जगी है। मुख्यमंत्री ने गेस्ट प्रोफेसरों की बातों को गंभीरता से सुना और उसके निराकरण की बात कही। ठीक है, उन्होंने एमएलसी ललन सर्राफ से इस पर पहल करने की बात कही। और देखिए, आगे मैं बताने वाला हूँ क्या कहा, पूरा न्यूज़ समझिए। ठीक है, यहाँ पर शिक्षकों का जो समूह था, शिक्षकों का जो ग्रुप था, वो सीएम से मिले। किस चीज़ के लिए डिमांड था उसका? कि हमारी सेवा 65 वर्ष फिक्स कर दी जाए, या हमारा फिर जहाँ पद रिक्त है नए कॉलेजेज में वहाँ हमारा समायोजन कर दिया जाए, नियमित कर दिया जाए। इन सभी डिमांड्स को लेकर मिले ललन सर्राफ जो एमएलसी है उनके घर पर। इसके बाद जब सेवा 65 वर्ष फिक्स हो जाए तो अगला जो एग्ज़ाम बेस्ड आप कर रहे हैं उसमें उसे 20 अंकों का वेटेज दिया जाए एग्ज़ाम्स में, ताकि बाद में उस एग्ज़ाम्स को में उसे पास करना आसान हो जाए। उम्र सीमा जो कि 45 साल कर दिया गया है, इसको 55 साल किया जाए। ये दो डिमांड रहा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ मेन है इस मामले पर, जब ये अपनी बातों को रख रहे थे तो शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से क्या कहा कि आपके नेतृत्व में बिहार का चतुर्दिक विकास हुआ है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का आप जाते जाते कल्याण करते जाइए। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर किसी को ये प्रभावित कर सकता है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का आप जाते जाते कल्याण करते जाइए। और कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरे जाते जाते मेरा नाम हो? ठीक है, लोग नाम ले, कल्याण करके जाएं। तो पॉसिबल है तो कर दें। और इसका प्रमाण यही है कि तुरंत ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही विधान परिषद कमेटी की रिपोर्ट को गेस्ट प्रोफेसर के रूप में सहमति देकर सरकार को भेजी थी, उसे जल्दी से पूर्ण किया जाएगा। आपको पता होगा, इस पर हमने वीडियो बनाया था कि बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं उन्होंने अब कमेटी बनाकर सरकार को भेजा है कि इसको लागू कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, सेवा को 65 वर्ष फिक्स करना है ना, उनका वेतन बढ़ाना है, 82,000 के आसपास वेतन करना है, उनके साथ भी पीएफ वगैरह जो कटौती होता है वो सारा चीज़ हो और परमानेंट की तरह सुविधा मिले। इन सभी को विधान परिषद के द्वारा बनी कमेटी ने सरकार को दिया है। उसी पर यहाँ इन्होंने कही
कि विधान परिषद की कमेटी की रिपोर्ट जो गेस्ट प्रोफेसर के बारे में सहमति देकर सरकार को भेजी गई थी, तो उतना दिन पहले उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि उसे जल्दी से पूर्ण किया जाएगा। ये आप सुनिए, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ना, कि उसे जल्दी से पूर्ण किया जाए, विधान परिषद में जदयू के नेता एमएलसी ललन सर्राफ को इशारा करते हुए कहा कि पटना में याद दिलाकर इन लोगों का कार्य करवा लीजिएगा। यानी वो भी चाहते हैं कि आप याद दिलाकर हम इस काम को करवा लीजिएगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की चीज़ें वो कह कर गए हैं कि ललन जी आप पटना में इस कार्य को याद कराकर करवा लीजिएगा, यानी वो चाहते हैं कि मेरे जाने से पहले ये कार्य हो जाए। एमएलसी ललन सर्राफ ने भी गेस्ट प्रोफेसर से वार्ता कर उसकी मांगों पर पटना में पहल करने का आश्वासन दिया। मौके पर कौन कौन से गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनका नाम दिया गया इधर आगे। तो यहाँ ये देखिए, ये वाला जो पारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी सीधे कह रहे हैं कि जो विधान परिषद द्वारा सुझाव दिए गए थे उसको लागू किया जाएगा। और इसके बाद ये भी कहा देते हैं ललन सर्राफ को कि आप पटना जब आइएगा इन लोगों का काम करवा लीजिएगा। अभी गेस्ट जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उन्हें ललन सर्राफ सर से मिलकर और लगातार अपडेट जाकर वहाँ पटना जाकर जल्दी से काम करा लेना चाहिए, ताकि सीएम के जाने से पहले वो इस पर हस्ताक्षर कर सके और ये काम हो सके। तो फिलहाल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बातों से जिस प्रकार संज्ञान लिया गया सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, उससे यही लगता है अब सीएम इनके लिए सकारात्मक रुख अपनाएंगे और पॉजिटिव हैं। वो भी चाहते हैं जाते जाते ये काम कर लें, और साफ साफ उन्होंने कहा कि याद करवा दीजिएगा, है ना, याद करवा दीजिए, काम करवा लीजिएगा। तो ये बड़ी बात है, और जो कि वर्षों से बिहार में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए नीतीश कुमार कुछ करके जाएंगे और उनका सेवा का समायोजन होगा और उनकी सेवा 65 वर्ष फिक्स होगी। और निश्चित रूप से उनके लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। अगर ऐसा होता है तो उनके लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं ये जीत होगी सभी गेस्ट प्रोफेसर की, और ज़िंदगी भर वो नीतीश कुमार के इस एहसान को भूल नहीं पाएंगे। वैसे नीतीश कुमार को बिहार की जनता भूल नहीं पाएगी। उन्होंने बिहार को एक नया कह सकते आयाम दिया है, एक नए बिहार की गाथा को उसने लिखा है। हालांकि लास्ट कुछ जो उनका कार्यकाल रहा है कुछ दिनों का, वो अच्छा नहीं रहा है पहले की अपेक्षा, लेकिन फिर भी उन्होंने बिहार को एक नए ट्रैक पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब जो भी सरकार बनेगी उसको वहाँ से आगे ले जाना काफ़ी आसान रहेगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। इसी प्रकार अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन से जुड़े हर छोटी और बड़ी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।